आग बुझाने वाली टीम्स लॉस एंजलिस में लगी हुई आग को रोकने की लगातार कोशिश कर रही हैं, जबकि जान से जाने वालों की तादाद बढ़कर 24 तक पहुंच गई है। जंगल में लगी आग छठे दिन भी लगातार जारी रही और तबाही मचाती रही। हुकूमती अफसरों का कहना है कि लॉस एंजलिस ने दूसरी रात भी नाकाबिले तसव्वुर खौफ और दर्द का सामना किया और एक लम्हा एक कयामत के बराबर गुजरा। लॉस एंजलिस में मौजूद हॉलीवुड ने कुदरती कहर पर न जाने कितनी ही फिल्में बनाकर अरबों रुपए की कमाई की, लेकिन उस शहर पर एक नेचुरल डिजास्टर ने ऐसी कयामत तोड़ी कि वो सारी कमाई और उसकी पाई पाई ब्याज समेत भरनी पड़ गई। हर कयामत वाली मूवी के सबसे भयानक शॉट पर एक्सीलेंट शॉट बोलने वाले लोगों के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकल रहा है, ओह माय गॉड। आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगली आग ने कम से कम 24 लोगों की जान ले ली है। यह आंकड़ा बढ़ चुका है, 16 लोग अब भी लापता हैं। आग लॉस एंजलिस शहर तक नहीं पहुंची है, बल्कि उसके बाहरी जंगल के करीब वाले इलाकों में ही तबाही मचा रही है। हो सकता है कि आपने कहीं सुना हो कि पूरा अमेरिका जल गया। अमेरिका के कई शहरों में आग पहुंची। मैं आपको बता दूं कि कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसमें लॉस एंजलिस शहर है, उसके बाहर काउंटीज हैं, काउंटीज के बाहर जंगल, वहां आग लगी है। लॉस एंजलिस शहर में भी नहीं। हालांकि आग लॉस एंजलिस शहर तक नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ और खौफनाक होने से इनकार तो नहीं किया जा रहा है। यह आग शहर तक आ गई तो वो होगा जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। इसमें अब तक वही ऑफिसेज या वही एटीएम्स, बैंक्स या घर जले हैं जो शहर के बाहर थे, क्योंकि बाहर का इलाका भी बसा दिया गया था। अफसरों का कहना है कि आग फायर ब्रिगेड की टीम्स बुझाने की कोशिश लगातार कर रही हैं, ताकि मजीद तेज हवाओं के वापस आने पर आग फिर से ना भड़क सके। माना जा रहा है कि तूफानी हवाएं चल सकती हैं, आग और बढ़ सकती है। 13 जनवरी को अमेरिकी अखबारों ने लिखा, आग इतवार को छठे दिन भी भड़कती रही, जिससे पूरे इलाके राख हो गए, घर ढह गए और एक एपोकलिप्टिक यानी कि एक विनाशकारी मंजर बन गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को इलाके से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। वो अपने घर पीछे छोड़ गए हैं, नहीं जानते कि वो बचेंगे या नहीं। 12,000 इमारतों को नुकसान या तबाही अब तक पेश आ चुकी है और कितने घर जल जाएंगे नहीं पता। लॉस एंजलिस काउंटी के कोरोनर ऑफिस के मुताबिक 24 लोगों की मौत में से 8 लोग पैलिसेड्स की आग में मारे गए, जो शहर के मगरबी हिस्से में है। बाकी के 16 लोग ईटॉन में लगी आग के दौरान मारे गए, जो लॉस एंजलिस के पूरब के पहाड़ी इलाके में मौजूद है। ये वो 2 इलाके हैं जहां सबसे बड़ी आग लगी है। बाकी 3 से 4 जगह छोटी छोटी आग लगी है। एक आध जगह तो 80% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जहां ज्यादा भड़क रही है वहां तेज हवाएं चलने के बाद और ज्यादा भड़कने के आसार हैं। प्राइवेट फोरकास्टर एक्यूवेदर का मानना है कि इस आग से बहुत बड़ा नुकसान और इकोनॉमिक खसारा हुआ है, जो अंदाजन $135 बिलियन से $150 बिलियन के बीच हो सकता है। यूं मान लीजिए कि इंडियन करेंसी में यह नुकसान करीबन 13,000 से 15,000 करोड़ के बीच हो सकता है। हाँ, मैं बताना भूल गया, भारत की करेंसी गोते खा रही है। हमारे देश में कहते हैं कि सरकार मजबूत है, लेकिन करेंसी रुपया नीचे गिरता जा रहा है। 86 रुपए के पार डॉलर हो गया। खैर, वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिन लोगों का बीमा है उनका नुकसान लगभग $20 अरब का होगा। वहीं बिना बीमा वाला नुकसान $100 अरब से ज्यादा का होगा। इससे लॉस एंजलिस की आग अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे महंगी आग बन जाएगी, जो कैलिफोर्निया की जो एनुअल जीडीपी है उसकी करीब 4% है। ये जो पूरी कीमत है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जंगल की आग से होने वाला ज्यादातर नुकसान घरों के बीमा से जुड़ा है। आग से जले हुए घर बहुत महंगे हैं। ये सबसे बड़ी आग नहीं है, लेकिन सबसे महंगी आग जरूर है। क्यों, समझिए। 2018 में कैलिफोर्निया सूबे के ही कैंप इलाके में लगी आग इससे 3 गुना बड़ी थी, लेकिन महंगी नहीं थी। इस आग से हुआ नुकसान 2017 की टुब्स आग और 2018 की कैंप फायर से ज्यादा है। इसकी एक मेन वजह जल गए घरों की आसमान छूने वाली कीमत है। टुब्स और कैंप के पास इतने महंगे घर नहीं थे, इसके पास है, क्योंकि हॉलीवुड भी करीब और लॉस एंजलिस भी। एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। इन घरों की औसत कीमत $30 लाख है। साल 2018 में कैंप आग में 18,000 इमारतें तबाह हुई थी, लेकिन उन घरों की कीमत औसतन $5 लाख थी और यहां $30 लाख। मतलब हर घर
30 लाख डॉलर के हिसाब से 25 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में होता है। यानी अमेरिका की हुकूमत तो छोड़िए, लेकिन वहां की बीमा कंपनियों और आम लोगों को ही इस आग का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इन खबरों में एक अपडेट और भी है। हमने कल आपको बताया था कि जेल से कुछ कैदियों को लगाया गया है, लगभग 1000 कैदियों को डेली वेजेस पर लगाया गया इस आग को बुझाने में। उन्हें रोज $8.25 से $10 तक मिलेंगे। लेकिन आज एक और चीज है, जहां जेल से कैदियों को आग बुझाने पर लगाया गया है, वहीं कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये लोग आपदा में अवसर तलाश रहे थे। एक बड़ा गैंग पकड़ा गया चोरों का, जो जल रहे घरों में, जल चुके घरों से या फिर जलने वाले घरों से सामान चुरा रहे थे, कीमती सामान। ये जिस जगह पर लोगों के 25-30 करोड़ वाले घर थे, ये वो लोग हैं जिनके पूरे अमेरिका में और दुनिया में कई जगह घर हैं। इनमें सेलिब्रिटीज और अमीर लोग ज्यादा हैं। तभी तो सोचिए, पिछली आग में 5 लाख औसत था घरों की कीमत, लेकिन इस बार जो औसत था थी कीमत, वो $30 लाख थी। यहाँ हॉलीवुड स्टार्स के भी घर हैं, तो इन घरों में सामान भी बड़ा कीमती है, लोग भी बड़े कम रहते हैं। कभी इधर आए तो इधर रह लिए, कभी मन्नू के पास गए तो उधर रह लिए। तो भाई साहब, लोग चोरी में लग गए, आपदा में अवसर तलाशने लगे। ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कैदी आग बुझा रहे हैं, आम लोग चोर बन रहे हैं, चोर बनने के बाद पकड़े जाकर कैदी बन रहे हैं। हाँ, ये भी तो है कि सैलाब जैसी भी तो कोई चीज़ आई है। आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये अजीब वाकया है, और मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये लॉस एंजलिस शहर की आज की तस्वीर, कल की तस्वीर है, माफ़ कीजिएगा। हमारे आज और कल में उनका 11, 12, 10 घंटे का फासला हो जाता है, तो ज़रा मसला होता है, माफ़ कर दिया करें। वहाँ पर सैलाब जैसा आ गया, हालांकि सैलाब नहीं, वो पानी बहने लगा, वो जो ओवरफ्लो हो जाता है वहाँ। अब लोग कह रहे हैं इस पानी को आग बुझाने में भी तो लगाया जा सकता है, जंगल की आग है, ओवरफ्लो, गंदा पानी, क्या मायने रखता है, बुझाओ। इस आग लगने वाली जगह की बस एक ही अच्छी बात यह है कि यहाँ समंदर थोड़ा सा करीब है, या यूं कहने लेक्स करीब है, वहां से पानी भर भर कर डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी आग बुझ नहीं रही है। एक और तस्वीर, एक शख्स जो मोटरसाइकिल से जा रहा है, पता नहीं ये किसी को ढूंढने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये वाकई किसी हॉलीवुड फिल्म का नज़ारा लगता है। यूट्यूब की गाइडलाइंस का हम पालन करते हैं, इसलिए आपको ब्लैक एंड वाइट में आग दिखा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूट्यूब पर खुद तलाशनी चाहिए कि क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं, वरना बहुत से लोग तो पूरी जंग देखना चाहते हैं। मुमकिन नहीं है सर। और हम लोग मीडिया हाउसेस नहीं हैं। मेरे जैसे जो तमाम यूट्यूबर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, वो आपको न्यूज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। विजुअल्स के लिए आपको गोदी मीडिया या बोंदी मीडिया, इन सब को देख लेना चाहिए। हाँ, खबर के लिहाज से नहीं होगी, उसकी गारंटी नहीं ले सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलूम जहाँ भी हों, मैं हमेशा से कहता हूँ, किसी फ़िरके, किसी मज़हब के हों, उनके लिए दुआ करते रहिए। ये जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका के आम लोगों का है, वो आम लोग जो मुझसे और आपसे ज़्यादा सड़कों पर उतरे हैं। 5-10% की वजह से आप या मैं गिद्ध नहीं बन सकते। हमारा दीन इस बात की इजाज़त कभी नहीं देता कि हम किसी की तबाही पर जश्न मनाएं। मेरी बात से अब भी लोग इत्मीनान नहीं रखेंगे तो जाकर कुरान पढ़ें, और जाकर हदीस पढ़ें, जाकर किस्से पढ़ें। देखें कि मेरे नबी ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों का भी हालचाल जाकर लिया जो जिंदगी भर उनके ऊपर कूड़ा और पत्थर फेंकते रहे। हम और आप उस नबी की उम्मत हैं, और बाकी मजहब के लोग भी जिनको इन किस्सों के बारे में नहीं पता, वो भी इंसान हैं जो दुआ करते हैं। गजा की जेनोसाइड पर जश्न मनाने वाले हैवान हैं, जानवर हैं। आप उनसे खुद को मत जोड़िए। आपका दीन, मैं ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी से कह रहा हूँ, क्योंकि उनको लेकर हिंदी मीडिया में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैंने ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप मुझसे ज्ञानी। आपकी निगेटिव इमेज बने उससे पहले सोचिए, आपका दीन किसी की बर्बादी, किसी की लाश पर, किसी की तबाही पर जश्न मनाने की इजाज़त नहीं देता। और ये जो भी कहर है, अजाब है, या जो भी कहा जा रहा है, इसमें दौलत का नुकसान हो रहा है। इसे गजा से कंपेयर मत करिए, वहाँ 46-47 हज़ार लोग हैं, यहाँ 24 लोग हैं। 2017 में मैंने 18 में बताया, इससे बड़ी आग लगी थी। 18 के बाद 25 तक अमेरिका का कुछ नहीं हुआ ना, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा। वो उनका नुकसान भले घर में हो, वो दूसरे घर से भर लेते हैं, समझ रहे, दूसरे घर। सलामत रहिए। इसलिए कोशिश कीजिए, जितना इनका नुकसान बढ़ेगा, इनकी हुकूमत कहीं और से उतना ही ज़्यादा वसूल लेगी।
तो उसमें दुआ कीजिए कि जल्दी बुझ जाए। सलामत रहिए, खुश रहिए।